हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। डेप्रिसिएशन। ठीक है, 11th क्लास के लिए नया टॉपिक है डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो देखिए ज़रा डेप्रिसिएशन होता क्या है आपके पास। तो एवरी बिजनेस एक्वायर्स फिक्स एसेट्स फॉर इट्स यूज़ इन द बिजनेस। जितना भी बिजनेस होते हैं वो अपने पास फिक्स्ड एसेट्स एक्वायर करते हैं बिजनेस में ओवर ए टाइम पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एज द बेनिफिट ऑफ दीज एसेट्स कैन बी अवेल्ड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और उसका जो बेनिफिट है हम लॉन्ग पीरियड में लेते हैं। जैसे आप देखते हैं फर्नीचर होता है, मशीनरी होता है, जब हम फैक्ट्री में लगाते हैं वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। Thus, due to their regular use, there occurs continuous wear and tear and consequently fall in their value। जैसे जैसे आपका टाइम बीतता जाता है उसकी वजह से आपका जो एसेट्स की वैल्यू कॉन्सिक्वेंटली फॉल होना शुरू हो जाती है। दिस फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू देयर रेगुलर यूज और एक्सपायरी ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज डेप्रिसिएशन। और ये जो वैल्यू आपकी रिड्यूस होती है उसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। देखिए ज़रा, मान लो हमने एक बाइक खरीदी, बिजनेस के लिए एक बाइक खरीदी। मान लो अगर हम उसको चलाते भी नहीं, हम अंदर रख लेते हैं। 1 लाख रुपए की बाइक खरीदी और हमने अंदर रख दिया उसको, तो आप 1 साल के बाद बेचने जाओगे, उसका 1 लाख रुपए मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ओल्ड मॉडल हो गई। ठीक है, 1 साल बीत गया, 1 साल पुरानी हो गई। अगर आप उसको चलाते हैं तब भी उसकी वैल्यू रिड्यूस होगी। अगर आप बेचने जाओगे तो उसके, अगर 1 लाख रुपए की आपने खरीदी थी तो 1 लाख की नहीं बिकेगी, उसकी जो वैल्यू रिड्यूस होगी, कम वैल्यू होगी, उसको आप बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो इसने एक एग्जांपल छोटी सी बताई हुई है, ए मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख एंड इट्स यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स, सो डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड। कि अगर आपके पास एक मशीनरी है, उसकी वैल्यू है 1 लाख, कॉस्ट है 1 लाख, उसकी लाइफ है 10 ईयर्स। ठीक है, उसकी लाइफ है 10 ईयर्स। तो एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ एसेट्स अपॉन एक्सपेक्टेड और एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स, ये फार्मूला है। तो डेप्रिसिएशन निकलेगी, 1 साल की डेप्रिसिएशन निकलेगी 10,000, क्योंकि उसकी लाइफ है 10 ईयर्स, तो 10 से हम डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू निकली 10,000। ठीक है, फिर अब बच्चों आपके पास नीड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के लिए? द नीड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन आर गिवन बिलो टू असरटेन ट्रू नेट और नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। आपको ट्रू प्रॉफिट या नेट लॉस निकालने के लिए ये ज़रूरत पड़ी। करेक्ट प्रॉफिट और लॉस कैन बी सर्टेन व्हेन ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इनकर्ड फॉर अर्निंग रेवेन्यूज आर चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम क्या करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस चार्ज करते हैं। तो अगर हम उसमें डेप्रिसिएशन नहीं डालेंगे, देखो डेप्रिसिएशन भी तो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, क्योंकि जब आपकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो वो भी तो एक्सपेंसेस है, तो वो हमें पता ही नहीं लगता। हम तो बस वो ध्यान रखते हैं कि वेजेस हुआ, सैलरी हुआ और रेंट हुआ, उसका ध्यान रहता है, डेप्रिसिएशन का ध्यान नहीं रहता। इसलिए डेप्रिसिएशन भी आना चाहिए। एसेट्स आर यूज्ड फॉर अर्निंग रेवेन्यूज, और रेवेन्यूज का मतलब सेल्स आपकी, एंड इट्स कॉस्ट्स इज चेंज्ड इन फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू शो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इससे आपको फेयर व्यू दिखता है। इफ डेप्रिसिएशन is not charged, assets are shown at higher value than that actual value in the balance sheet। देखिए ज़रा, मान लो एक आपके पास फर्नीचर था, उसकी वैल्यू थी 1 लाख, पिछले साल आपने 1 लाख लिखा, तो इस साल दोबारा अगर हम अपनी बैलेंस शीट में 1 लाख लिख रहे हैं तो इसका मतलब कि वहाँ पे गलत लिख रहे हैं हम। ठीक है, ट्रू वैल्यू नहीं है। तो इसलिए हम अगर उसकी डेप्रिसिएशन 10,000 हुई है तो उसको आप लेस करके 90,000 शो करेंगे। ठीक है,
उससे आपको ट्रू वैल्यू पता चलेगी। द बैलेंस शीट डज नॉट रिफ्लेक्ट्स ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर आप उसको नहीं ले रहे डेप्रिसिएशन तो आप उसकी फेयर व्यू नहीं दिखा रहे, ठीक है। फिर उसके बाद है फॉर असरटेनिंग द एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का एक्यूरेट पता चलता है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी एंड अदर एसेट्स विच आर एंगेज्ड इन प्रोडक्शन। देखो जब हम प्रोडक्शन करते हैं वहाँ पे बड़े बड़े प्लांट लगे हैं, जो बड़े मशीन्स होते हैं उसी को प्लांट बोलते हैं, और एसेट्स लगे हुए हैं विच आर एंगेज्ड इन प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन में एंगेज्ड हैं, उसमें यूज़ हो रहे हैं। इज़ इंक्लूड इन द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो भी प्रोडक्शन की कास्ट में इंक्लूड हो रहे हैं। देखो वहाँ पे हमने वेजेस पेड किया, वो उसको हम इंक्लूड कर रहे हैं। अगर हम डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारी जो एक्यूरेट कास्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं पता चलेगी। इफ़ डेप्रिसिएशन इज़ नॉट इंक्लूड, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ अंडर एस्टिमेटेड, वो अंडर एस्टिमेटेड होगी, विच विल लीड टू लो सेल प्राइस एंड दस लीड्स टू लो प्रॉफिट, उससे हमें लो प्रॉफिट मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट, जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं डिविडेंड्स, जो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पेड करते हैं तो उसका वो हम प्रॉफिट से करते हैं। इफ़ डेप्रिसिएशन इज़ नॉट चार्ज्ड विच लीड्स टू आवर एस्टिमेटिंग ऑफ प्रॉफिट्स, तो अगर हम चार्ज नहीं करते हैं तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा दिखता है, एंड कॉन्सिक्वेंटली मोर प्रॉफिट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, और हम फिर ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं out of capital instead of the profit. This leads to the flight of scarce capital out of the business, ठीक है। तो इसलिए वो हम कैपिटल में से ही बिजनेस में से बांट देते हैं। टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। अनलाइक अदर एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन इज नॉट ए कैश एक्सपेंसेस, वो कैश एक्सपेंसेस तो है नहीं। सो द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज विल बी रिटेन्ड इन द बिजनेस एंड विल बी यूज्ड फॉर रिप्लेसमेंट। अगर हम वो चार्ज करते हैं तो उसको आप अपने पास रिटेन्ड करते रहते हैं, बिजनेस में जमा करते रहते हैं, एंड विल बी यूज्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आफ्टर द यूजफुल लाइफ। मान लो जैसे एक एग्जांपल आपने अभी देखी थी कि एक मशीनरी थी, उसकी वैल्यू ₹1,00,000 थी, तो उसकी एक डेप्रिसिएशन 10,000 रुपये हुई। तो अगर हम बिज़नेस में 10,000 रुपया हर साल रिटेन्ड करते रहेंगे, मतलब कि सेव करते रहेंगे, तो जब आप 10 साल के बाद उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी तो आपको उसकी जगह एक न्यू रिप्लेसमेंट लानी पड़ेगी, एक नई मशीनरी लानी पड़ेगी। तो जब नई मशीनरी लाएंगे तो जो हमारे पास सेविंग होगी, जो हमने रिटेन्ड किया होगा बिज़नेस में डेप्रिसिएशन की वैल्यू, वो वाला पैसे से हम रिप्लेसमेंट कर लेते हैं फिक्स्ड एसेट्स की, ठीक है। कंसिडरेशन ऑफ टैक्स, इफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल डिस्क्लोज लेसर प्रॉफिट as it when the depreciation is not charged, this depicts reduced profit and thus the business will be liable for lesser tax amount। तो देखो बट अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो आपका प्रॉफिट कम हो जाता है। तो जब प्रॉफिट कम हो जाता है तो आप इनकम टैक्स भी उसके हिसाब से पेड करते हो, कम प्रॉफिट पे पेड करते हो। अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रहे तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा दिखता है, जिससे आप टैक्स भी ज़्यादा पेड करते हो। तो अगर आपका प्रॉफिट रिड्यूस है तो आप इनकम टैक्स भी पेड कम करते हो।